युद्ध से नहीं भागना, युद्ध से नहीं भागना और कठिनाई से भागना एक ही बात। आज हम कठिनाई नहीं सहन कर रहे हैं। क्यों नहीं सहन कर रहे हैं? अर्जुन क्यों भाग गया युद्ध में से? भागने का कारण क्या था? संघर्ष करने की शक्ति का अभाव कर दिया, इस भय से कि मर जाएंगे। कायरता व्याप्त हो गई। क्षत्रिय का पहला गुण क्या बताया था मैंने? शौर्य। शौर्य गुण किसमें होता है? सूर में। और सूर कौन होता है? जो मरने मारने की अभिलाषा रखेगा। तो जो मरने मारने की अभिलाषा रखेगा वो युद्ध में से भगेगा क्या? नहीं भगेगा। पक्की बात है क्या ये? अर्जुन ने जब ये कहा कृष्ण भगवान से कि मेरी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन दुर्बुद्धि में से चल लेने के लिए आए, उस समय उसमें मरने मारने की अभिलाषा ठीक नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद ही वो क्यों भाग लिया? अगर मरने मारने की अभिलाषा से युद्ध से नहीं भागने का गुण आ जाता तो कृष्ण भगवान शौर्य गुण को और युद्ध से नहीं भागने के गुण को अलग अलग नहीं बताते। हम वीर तो हो जाए, शौर्य गुण हमारे अंदर आ जाए, लेकिन युद्ध से नहीं भागने का गुण नहीं आया तो फिर क्या होगा? जब महाभारत युद्ध आरंभ होने लगा, दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि महाराज आप सबको जानते हो, दोनों सेनाओं में कौन कौन कैसा वीर है, ये मेरे को बताओ ताकि उसके हिसाब से मैं सेना को चुने। सबके बता दिए। जब अश्वत्थामा का नंबर आया, भीष्म पितामह ने कहा दोनों पक्षों में इसके बराबर तेजी से शस्त्र चलाने वाला कोई भी। धनुर्विद्या में सबसे निपुण है दोनों तरफ की सेनाओं, लेकिन इसको न मैं महारथी मानता हूं, न रथी मानता हूं, न अतिरथी मानता हूं, इसको जीरो मानता हूं। कुछ भी नहीं है ये। क्यों नहीं है? ये मरने से बहुत डरता है। मरने से डरेगा, वो युद्ध के अंदर क्या डाल करेगा? चीन का हमला हुआ और भारतीय सेनाओं ने जो संसार के अंदर अपनी वीरता के लिए विख्यात रिकॉर्ड बना दिया भगने का। एक दिन में 100 किलोमीटर भगी भारतीय। पार्लियामेंट में बहस हो रही थी इस पर। उस रोज मैं पार्लियामेंट देखने के लिए चला गया तो एक मियाँ जी ने कहा, एमपी थे, उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं भूंगड़े खा करके लड़ती थी और अब संसार में उनके मुकाबला करने वाला कोई नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध राजपूतों के बल के ऊपर इंग्लैंड और यूरोपियन देशों ने जीता। प्रथम विश्व युद्ध भी राजपूतों के बल पर जीता। पहले की तो अद्भुत घटनाएं हैं ही राजपूत। और आज हमारी सेनाएं भग रही हैं। क्यों भग रही है? पहले भर्ती करते थे इनको, कौन सी देश है? राजपूत, मार्शल रेस। पहले मार्शल रेस के लोगों को भर्ती करते थे और उनमें भी ये देखते थे कि इस खानदान में कोई आदमी युद्ध में से भगा हुआ तो नहीं है, इस खानदान में कोई गद्दारी किया हुआ आदमी तो नहीं है। इतनी छांट करके सेना में भर्ती करते थे, तब हमारी सेना संसार में वीरता के लिए विख्यात थी। आज जैसे जिसको ढेर को भर्ती कर दिया, हमारी सेनाएं पक रही है। ये कहते ही पार्लियामेंट में हाव हुंगर बचेगा। सारे शेड्यूल ट्राइब के एमपी थे खड़े हो गए हल्ला करने लगे। तो आधा घंटा तक हल्ला करते थे। उसके बाद उन्होंने भाषण देना शुरू किया।
हम देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं, हम सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हैं, हमारे अंदर क्या कमी है। वो जब उनके भाषण खत्म हो गए तो वो मियाँ फिर खड़ा हुआ, उसने कहा बहुत बढ़िया बात है कि आप सेना में भर्ती होने के लिए मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी हम आपको सेना में भर्ती करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सिपाही से ज्यादा मूल्यवान उसका हथियार है। आप तो मर जाओगे लेकिन हथियार दुश्मन को दे जाओगे। ये कहते ही फिर आंदोलन शुरू हो गया। तो युद्ध से नहीं भागना, गुण नहीं हो तब तक मरने के लिए आप तैयार हो जाएं, तो जो मौत से लड़ने के लिए तैयार है। तो क्षत्रिय मौत से लड़ते थे, दुश्मन से नहीं लड़ते थे, इसलिए वो विश्वविख्यात थे। तो युद्ध से कौन भगाता है हमको, उसका क्या इलाज है, इस बात पर हमको विचार करना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर दो चीजें महाकाय है, वो चीजें हमको युद्ध से भगाती है, वो किसी कठिनाई से दूर भगाती है। पहले चीज है मन, दूसरी चीज है बुद्धि। ये मन कहता है मरने में नुकसान है, मरे मत तू, जिंदा रहेगा तो देख ऐसा करेगा ऐसा करेगा ऐसा करेगा, और बुद्धि उसके समर्थन के अंदर बोलती है। दोनों एक होकर के वीर आदमी को भी भगा दे। अर्जुन को भगा दिया उसके मन ने, बुद्धि ने, एक होकर। ये कायर चीजें हैं मन होनी, ये जब हावी हो जाती हैं तब आदमी कायर हो जाता है, तब वो कठिनाई नहीं सहन सकता, युद्ध से भग जाता। पहले क्षत्रिय इतने वीर क्यों थे बोलते थे, इसलिए होते थे कि मन बुद्धि पर उनका नियंत्रण था। अब हमारे ऊपर नियंत्रण मनकार बुद्धि का है, इसलिए हम कायर हो। कायर जब नियंत्रण करेगा तो वीरता कैसे करेंगे। पाटन के अंदर युद्ध हुआ, जयपुर की सेनाओं के और सिंधिया की सेना। पहले दिन के युद्ध के बारे में सिंधियों का जो अंग्रेज सेनापति था, उसने लिखा सिंधिया को अपने पत्र में कि अगर वो युद्ध आधा घंटा और चल जाता तो लड़ाई का फैसला हो जाता। फैसला होने का मतलब ये नहीं कहा उसने कि हम जीत जाते या राजपूत जीत जाते। इतनी बराबरी की टक्कर थी कि दोनों तरफ का भारी जनहानि। दूसरे लोग हम आधी सफलता के साथ वापस लौटने का प्रयास कर रहे हैं। चले अब आज नहीं लड़ेगा, अब लड़ा नहीं जाए। उसी समय राजपूतों की तरफ से समाचार आया कि हम आत्मसमर्पण करते हैं, तुम कब्जा कर लो पाटे। ये क्यों हुआ? उनका सेनापति बढ़िया था, बढ़िया उस नरसंहार को देख करके भयभीत हो गया। वो सिंधिया का सेनापति लिखता है कि हमने उस पाटन के किले को देख करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम 2 महीने लड़ते तो भी उस किले को जीत नहीं सकते। तो ये पलायनवाद कौन सिखाता है हमको? हमारा मन और बुद्धि सिखाता है। जब हमारा इस मन और बुद्धि पर नियंत्रण था तब हम वीर थे। संसार के अंदर ये सतियां राजपूत क्यों? अरे बात को इक्का दुक्का परसेंटेज होगी कोई दूसरी जाति। वीरता थी उनके अंदर।
उस रजपूतानी को पता है कि ये कल मरने वाला है, उसके साथ उत्साह के साथ शादी कर रही है। मैं वीर पत्नी कहलाऊंगी और उसके साथ सती है। ये शक्ति कहां से आती थी उनके पास? पराजय को देखते हुए भी सन्मुख युद्ध उत्साह के साथ लड़ते हो, ये शक्ति कहां से आती थी? ये शक्ति देने वाली शक्ति हमारे शरीर के अंदर प्राण है। ये प्राण जब मन और बुद्धि पर नियंत्रण करता है तब भगने नहीं देता, पलायन से रोकता है। और जब मन और बुद्धि ज्यादा ताकतवर हो जाती है, प्राण की सुनती नहीं, वो मनमानी करते हैं और डूब जाते हैं। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, मन से ज्यादा सूक्ष्म और ताकतवर बुद्धि। हमारी 10 इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला मन है, उसमें इतनी ताकत है कि हमारे सारी इंद्रियों पर वो राज करता है। लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर कौन है? बुद्धि। मन हमको गलत रास्ते पर ले जाए, बुद्धि हमारी सही हो, गलत रास्ते पर आने से हमको रोक दे। लेकिन बुद्धि भी अगर कमजोर है, वो भी गलत रास्ते पर ले जाए, मन और बुद्धि एक हो जाए तब इनसे बलवान और सूक्ष्म है प्राण। प्राण अगर हमारा बलवान है तो हमको गलत रास्ते से जाने से रोक देगा। कठिनाई को देख करके हम घबराएंगे नहीं, और इस प्राण को बलवान बनाती है तपस्या। भगवान का नाम जप ये इस प्राण को बलवान बनाता। जब तक हमारे जीवन में भगवान का नाम था तब तक हम बलवान थे, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो। आज भगवान का नाम नहीं रहा। इस बुद्धि ने हमारा बंटाढार कर दिया, इस मन ने हमारा बंटाढार किया। हम मन माने और नहीं करने योग्य कर्म इस बुद्धि और मन के कहने से कर रहे हैं। इसलिए हम पलायनवादी होते जा रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा, युद्ध से नहीं भागने का गुण सिद्ध करना, यानी मन बुद्धि के अनुकूल करना नहीं होना चाहिए। जैसा मन कहे, जैसी बुद्धि कहे, वैसे चलोगे तो पलायनवादी रहोगे। इस प्राण शक्ति को बलवान बनाओ ताकि सही रास्ते पर हम चल सके। इस भगवान के नाम को हमने छोड़ दिया, इसलिए हम पलायनवादी हो गए। राजा जिनका राज गया, वो आज के राजाओं से कम बुद्धिमान नहीं थे। भविष्य दृष्टा भी थे, भविष्य उनको दिख रहा था। बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी ने जब जयनारायण व्यास को कैद किया, जोधपुर के राजा उमेर सिंह जी को पत्र लिखा, हमारे राज्य जाने वाले हैं। ये देश गुंडों के हाथ में नहीं फंसे, इसलिए कांग्रेस में जो कोई अच्छे आदमी हैं उनका हमको समर्थन करना। जानते थे राजदार है, जानते थे देश गुंडों के हाथ में फंसने वाला। अनुभवी नहीं थे वो, भविष्य दृष्टा भी थे और आज के शासनकर्ताओं से योग्य भी थे। गंगा सिंह जी के मरने के बाद 3 पीढ़ी तक गंगा सिंह जी के नाम पर उनके पोते को वोट मिलते चुनाव। गंगा बाबा ने तो वोट देना ही पड़ेगा। एक भी रूलिंग प्रिंस हिंदुस्तान के अंदर चुनाव लड़ करके हारा है। लेकिन हमारी मन बुद्धि की कायरता का लाभ उठा करके लोगों ने हमको ये समझा दिया, तुम जनता में अलोकप्रिय हो, जनता तुमको नहीं चाहती। जबकि हम जनता के अंदर अत्यंत लोकप्रिय थे। बिहार का राजा कामाख्या नारायण सिंह, बिहार में नारे लगते थे, वीर कामाख्या जिंदाबाद, वीर कामाख्या जिंदाबाद। उसी एक ही परिवार के एक साथ 7 MP रहे। उसने सन 44 के अंदर लगान माफ कर दिया खासकर। वो जानता था हमारे राज्य जाने के बाद सेटलमेंट होगा, काश्तकारों के लगान कम होंगे, उसने लगान ही माफ कर दिया।
जब कांग्रेस का राज आया वापस लगाने लगा, सारे काश्तकार उसके पक्ष में। तो अयोग्य भी नहीं थे, भविष्य दृष्टा भी थे, लेकिन उनके राज्य गए क्यों? युद्ध से नहीं भागने का गुण खत्म हो गया। जावली राजा दुर्जन सिंह जी, अलवर के महाराजा के प्रधानमंत्री, राजाओं की एक संस्था बनी हुई थी, सारंगी की सुन रही, जिसका नाम था नरेंद्र मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। उसमें सबसे प्रभावशाली राजाओं के अंदर अलवर के राजा जय सिंह जी, बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी और पटियाला का राजा। वो राजा दुर्जन सिंह जी जावले ने गीता पर किताब लिखी है, उसकी भूमिका के अंदर लिखते हैं, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कह दिया कि तू चाहे युद्ध से भग जा, तेरी अब कीर्ति होगी, तेरे को युद्ध करना पड़ेगा, तेरा स्वभाव तेरे को वापस होता नहीं देगा। क्या आज इन राजाओं को कृष्ण भगवान ये कह सकते हैं कि तुम्हारा स्वभाव तुमको होता है? मैं रोज देखता हूँ इनकी मीटिंगों के अंदर संघर्ष की बात आती है तो कोई सामने खड़ा ही नहीं होता। सब जानते हैं कि हमारा राज्य जा रहा है, सब ये भी जानते हैं कि अगर हम एक मत होकर लड़ें तो हमारा राज्य रह जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कोई तैयार नहीं है इस काम में। अभी कोई भंडारी की एक किताब प्रकाशित हुई है, जिसके अंदर जयपुर के महाराजा मान सिंह जी का लिखा हुआ पत्र छपा है। जो रियासत इनकी खत्म हुई उसके पहले उन्होंने अपने बेटे भवानी सिंह जी को लिखा था, जो उस समय इंग्लैंड में पढ़ रहे थे। उसमें लिखा कि हमारे राज्य जाने वाले, हम चाहते थे कि अंग्रेजों की तरह, इंग्लैंड की तरह नाव मात्र के राजाशाही हमारे रह जाए, लेकिन ऐसा भी हो नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी त्याग करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए तैयार, सब पलायनवाद से गिरे हुए, युद्ध में डटने की क्षमता एक में भी नहीं। आगे उन्होंने लिखा, एक जोधपुर का राजा है जिसमें कोई दम है, लेकिन वो अभी बहुत नादान है। दिखाया जोधपुर राजा ने दम, लेकिन नादानियां भी इतनी की, अच्छा हुआ जो एक्सीडेंट में मर गए, वरना उनके ऊपर कई केस लगे। तो जानते थे, भविष्य दृष्टा भी थे, योग्य भी थे, लेकिन कुछ भी नहीं कर सके, क्योंकि युद्ध में नहीं भागने का गुण नहीं था। ये युद्ध से नहीं भागने का गुण प्राप्त करने के लिए भगवान के नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। इस विषय के अंदर आगे बहुत कुछ आएगा, इसलिए इसको यहीं पर खत्म करते हैं। अगला क्षत्रिय का गुण है, छठा गुण क्या है? दान देना। सारे शास्त्रों में लिखा है क्षत्रिय को दान देना चाहिए और दान लेना नहीं चाहिए। ये दोनों खड़े हो जाओ, तुम जानते हैं तो बात करेंगे, पीछे जाए खड़े हो जाओ। ऐसे होते हैं ज्ञानी, देखो पीछे, इनको कहते हैं ज्ञानी। ये चीज से खड़े हो गए, वो नहीं, तो ये हो गया। तो क्षत्रिय का छठा गुण क्या है? दान देना। क्षत्रिय आप काहे के लिए खड़े हो? अरे बिड़ा दो आप तो। दान देना और दान नहीं देना, इन दोनों बातों को समझना। दान देगा कौन? जिसकी जेब में 4 पैसे होंगे वो दान देगा। जेब भी खाली है तो दान कहां से देगा? इसलिए दान देने का मतलब है कमाना सीखो, निकम्मे मत बनो।
और दान लेना सीख जाओगे तो निकम्मे बन जाओगे। फोकट का खाने की आदत पड़ जाएगी, सारे गुण नष्ट हो जाएंगे। तो दान देने का मतलब है पहले कमाओ और उस सारे कमाए हुए को खाओ मत। जितना हम कमाते हैं उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं। स्वामी रामतीर्थ ने कहा है जितना हम कमाते हैं उसका 1/4 भाग अपने शरीर पर खर्च करने का अधिकार। हम 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, 2,500 रुपये अपने खाने पर, अपने कपड़ों पर खर्च कर सकते हैं। उसका आधा भाग परिवार पर खर्च होना चाहिए और बाकी जो 1/4 भाग बचता है वो सुकर्म में खर्च होना चाहिए। उसको सुकर्म में खर्च नहीं करोगे तो तुम्हारे पास रहेगा नहीं। वो कहां जाएगा? डॉक्टरों वैद्यों के पास चला जाएगा, मुकदमेबाजी में वकीलों के पास चला जाएगा, अग्निकांड आदि के अंदर नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे पास रहेगा। इसलिए अपने आप को दुष्कर्मों से, बीमारियों से बचाने के लिए दान देना चाहिए। इसलिए ये विधान किया। दान देने से हृदय में उदारता बढ़ती है। जितने भी वीर हुए, एक भी वीर संसार का ऐसा बता दो जो दानी नहीं हुआ। जितना बड़ा वीर है उतना ही बड़ा दानी। दान देने से हृदय में उदारता बढ़ती। मुसलमानों ने इस देश पर इतने राज किया। कोई मुसलमानों के इतिहास की खोज करने के आता है क्या इस देश में? एक भी नहीं आता संसार में से कोई मुसलमानों के इतिहास की खोज। केवल राजपूतों का इतिहास खोज करने के लिए सारे संसार के लोग आते हैं। अलग अलग विषयों पर शोध करते हैं, हमारी रक्त की पवित्रता पर शोध करते हैं। करोड़ों वर्ष तक ये कौम कैसे अपने रक्त को पवित्र, हमारी सभ्यता और संस्कृति की खोज करने के आते हैं, हमारे इतिहास की खोज करने के लिए आते हैं। जो आते हैं, हमने उदारतापूर्वक शासन संसार में केवल राज किया। एक मुसलमान इतिहासकार पाकिस्तान का, जिसने एक किताब लिखी है दी राजपूत। उस किताब में उसने लिखा है संसार के अंदर अगर किसी कौम ने गौरवपूर्ण राज्य किया है तो वो केवल राजपूत। हमारे कट्टर विरोधी भी हमारी प्रशंसा करते हैं। इसलिए करते हैं कि हम वीर बन करके अत्याचारी नहीं बने, नादिर शाह नहीं बने। शत्रु के साथ भी हमने उदारता का बर्ताव किया। इस उदारता का विस्तार दान देने से होता। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा क्षत्रिय को दान देना चाहिए और दान लेना नहीं चाहिए। हमने इतनी बात तो समझ ली कि क्षत्रिय को दान देना चाहिए। एक बात हम समझ लें, उसके साथ लेकिन दूसरी बात को नहीं समझे तो पहली बात समझी हुई बेकार हो जाती। हमने ये बात तो समझ ली कि क्षत्रिय को दान देना चाहिए। आज भी सबसे ज्यादा दान राजपूत दे रहा है। और सबसे ज्यादा विनाश भी राजपूतों का होता है। क्यों? हमने एक बात तो समझ ली, जिसकी आगे वाली बात नहीं समझी। इसके आगे लिखा हुआ है क्षत्रिय दान पात्र को ही देना चाहिए। सुपात्र को दान देने से कल्याण होता है, कुपात्र को दान देने से विनाश होता है। हमने कुपात्रों को दान दिया, इसके कारण से हमारा विनाश हो गया। ये धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वाले शराबी कबाबी दुष्चरित्र लोगों को हमने दान दिया। हमने उन ग्रंथों को धर्म ग्रंथ समझ लिया जो इन्होंने अपना पेट भरने के लिए रखे, और हमारा सारा पैसा आज भी इन पाखंडियों का पेट भरने में लग रहा है। हम किसी को 100 रुपया दान देते हैं, उस 100 रुपये से अगला आदमी जाके व्यभिचार करता है,
शराब पीता है, मांस खाता है, तो हमको पुण्य लगेगा या पाप लगेगा? हमारा पैसा जिस कर्म में खर्च हुआ है उसी का तो हमको फल मिलेगा। और आज जिनको हम दान दे रहे हैं वो सारे के सारे शराबी कबाबी हैं। तो हमारा दान हमारा कल्याण करने के बजाय हमारा विनाश होगा। दान देने में पात्रता का सबसे बड़ा भाई। एक पुलिस में थानेदार थे राम सिंह, इतने बड़े संत थे कि आज उनकी समाधि पर मिला हुआ था। वो जब थानेदार थे तो उन्होंने एक चोर को पकड़ा। झूठ वो जिंदगी में बोलते नहीं थे, झूठे गवाह बनाए नहीं, उन्होंने चालान कर दिया कोर्ट में। निचली कोर्ट से सजा हो गई। जब सेशंस कोर्ट के अंदर अपील हुई तो वकील ने दलील दी, एविडेंस एक्ट के अनुसार, साक्ष्य अधिनियम के अनुसार पुलिस अफसर की गवाह कोई गवाह नहीं, और थानेदार राम सिंह के अलावा कोई गवाह है ही नहीं मेरे मुल्क में, इसलिए इसको बरी किया। जज ने अपने फैसले में क्या लिखा? जिन्होंने ये कानून बनाया था वो ये नहीं जानते थे कि राम सिंह जैसा भी सब इंस्पेक्टर हो सकता है, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए मैं एविडेंस एक्ट को नहीं मानता हूं, राम सिंह की के बयान पर इसकी सजा को पाल देता हूं। है संसार में कोई ऐसा मिसाल जिसमें जज ने ये लिख दिया हो कि मैं कानून को नहीं मानता? इस आदमी की सच्चाई क्या थी? उन राम सिंह जी के टीबी हो गई, तो टीबी हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनके बराबर के बेड पर एक सेठ का कोई परिजन था। वो सेठ आया, थैले में कीड़े भर के लाया था, लोगों को बांटे हुए आगे के बैठ गया। थोड़ी देर में बच्चा आया खेलता हुआ। राम सिंह ने कहा, सेठ इस बच्चे को एक केला दे दे। सेठ ने कहा, ठाकर साहब केला तो खत्म होगा। राम सिंह जी ने कहा, जो कुपात्र को दान देता है उसका धन एक रोज ऐसे खत्म होता है। हमारे विनाश के अंदर सबसे बड़ा कारण था कुपात्रों को दान देना, जिससे हमारा नाश हो। और आज भी हम उन्हीं कुपात्रों को दान दे रहे हैं। दान किसको देना चाहिए? कुपात्र कौन है? अच्छा आदमी हो, चरित्रवान हो, विद्वान हो, गरीब हो, जिसको आवश्यकता हो। सारे दानों के अंदर ये नियम लागू होता है कि सुपात्र को दान देना चाहिए, लेकिन एक दान ऐसा है जिसके अंदर ये नियम लागू होता है। वो दान चाहे कुपात्र को दो, चाहे सुपात्र को दो, वो दान कल्याणकारी है हमेशा। वो दान कौन सा है? अन्न जल का दान। उसका दोष क्यों नहीं लगता? उसको अन्न को खाने से प्राण पुष्ट होता है, उस जल को पीने से प्राण बलवान बनता है, और वो प्राण कभी दूषित तो होता ही नहीं। इसलिए अन्नदान, अन्नदान का मतलब ये नहीं दिमागी बोली दिया है। अन्नदान का मतलब है किसी को भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। राजा रंतिदेव का नाम आपने सुना होगा। राजा ने रानी ने 40 दिन तक निराहार रह के उपवास किया। उसके बाद खेतों में से अन्न बीन करके लाए, उससे भोजन बनाया। 2 आदमियों से भोजन बनाया, बना करके खाने की तैयारी कर रहे थे। इतने में चांडाल आ गया। चांडाल ने कहा, मैं भूखा हूं। वो रोटियां दोनों के लिए बनाई थी, वो चांडाल खा गया। जाने लगा तो उसने कहा, मेरा कुत्ता प्यासा है। जो पानी का गलूला भर करके लाए थे छोटा सा, कुछ तो वो चांडाल पी गया था, बाकी बचा वो कुत्ता पी गया। उन राजा और रानी की जिंदगी भर के लिए भूख और प्यास खत्म हो गई। इतना लाभ है दान देने का।
और अन्न जल का दान है, उसमें कुपात्र सुपात्र लागू नहीं होता, क्योंकि उससे प्राण बलवान होता है। प्राण कुपात्र नहीं होता, प्राण तो हमेशा सुपात्र ही होता है, उसको कोई दोष व्याप्ति नहीं होता। ये दान, इसको सबसे ज्यादा प्रोत्साहन राजपूतों ने दिया। राजा कर्ण का नाम आपने सुना होगा। प्रातः काल के समय का नाम ही राजा कर्ण का समय हो गया। कोई सुबह सुबह उल्टी सीधी बात करे तो कहे राजा कर्ण का टाइम पर कहीं बकवास लगाई। सुबह के टाइम का नाम ही राजा कर्ण का समय पड़ गया। हम कितने बजे सो के उठते हैं? 6 बजे उठने वाला तो बहुत पराक्रमी आदमी समझा जाता है, आज का क्या समझा। और हमारे पूर्वज कितने बजे सो के उठते थे? रात को 12 बजे, पहली संध्या के समय। रात को 12 बजे उठ करके निवृत्त होकर नहा धो करके राजा कर्ण कमर तक जल में खड़ा होकर के सूर्य भगवान की उपासना करता, और सूर्योदय होने पर सूर्य भगवान को नमस्कार करके जो कोई भी मांगने के लिए आया आदमी उसको इच्छित दान। एक रोज सूर्य भगवान के अंश से पैदा हुआ था कर्ण। सूर्य भगवान ने स्वप्न दिया कर्ण को कि देख, कल इंद्र है, वो अर्जुन का हित चाहता है, क्योंकि वो इंद्र के अंश से पैदा हुआ। वो कल बामन का भेष बना करके तेरे पास दान मांगने के लिए आएगा, तेरे से कवच कुंडल मांगेगा। तू उसको दान में मत दे देना, वरना तू युद्ध में मारा जा सकता है। अर्जुन ने कहा, महाराज एक बात बताओ, इंद्र जैसा मांगने वाला मेरे पास आ जाए और उसको मैं ना दे दूं, फिर इस संसार में जिंदा रह के मैं कहूंगा मैं निश्चित रूप से उसको कौन सा कुंडल डालूं। तब सूर्य भगवान कहते हैं, अच्छा वो तेरे से कुछ मांगने के लिए कहेगा तो उसके पास एक शक्ति है, वो तू मांग। सुबह इंद्र आया, बामन का वेश बना, कवच कुंडल मांगे और कर्ण ने दे, ये जानते हुए कि मैं अपनी जिंदगी दे रहा हूं इसको। ऐसा दान वीर दे सकते हैं कायर में। जो जितना बड़ा वीर है उतना ही बड़ा दानी। कर्ण मारा गया। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन आज हमारा सौभाग्य था कि कर्ण मारा, वरना अगर भीष्म पितामह और कर्ण दोनों साथ साथ लड़ते तो सुदर्शन चक्रधारी मैं और गांडीवधारी तू, हम दोनों भी लड़ करके उन दोनों महापुरुषों को जीत नहीं सकते। चल उस महापुरुष का दर्शन करके आते। दोनों ने बामन का वेश बनाया। बामन का वेश बना करके उनको पता ही था कहां पर आएगा, वहां पहुंचे। जाके आवाज लगाई, कर्ण कहाँ हो, कर्ण तुम कहाँ हो। आधी से ज्यादा गर्दन कट गई थी कर्ण की, थोड़ी सी जिंदगी शेष थी। उसने कहा, मैं यहाँ हूँ, कौन मेरा नाम लेके पुकार रहा। कृष्ण भगवान उसके सामने बोले और कहा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरी लड़की की शादी थी, मैं ये सोच कर गया था राजा कर्ण के पास से कुछ दान लेकर के आऊंगा, लेकिन जब मैंने सुना कि आप युद्ध में मारे गए, अब मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं केवल आपके दर्शन करने के लिए आया हूं। कर्ण ने कहा, अरे बामन, आज तक कोई भी इच्छा लेके आया हुआ आदमी मेरे से बिना लिए बिना नहीं गया। तू ऐसा कर, मेरे दांत में सोना लगा हुआ है, इसको दांत को तोड़ करके तू ये सोना निकाल ले, ये ले जा दांत। कृष्ण भगवान कहते हैं, राम राम राम, मैं ब्राह्मण होकर के झूठी के हाथ लगाऊं।
मैं हिंसा करूं, ये दांत तोड़ूं? और नहीं दूर हाथ फैलाया, एक पत्थर का टुकड़ा हाथ में आया, उसे दांत को तोड़ा। दांत को तोड़ करके उसमें से सोना निकाल करके कहा बामन जी का। कृष्ण भगवान ने कहा मैं ब्राह्मण होकर के झूठे के हाथ लगाऊं? ये मुंह में से निकला हुआ। इससे पहले आपको एक बात बता दूं, जब महाभारत का युद्ध खत्म, भीष्म पितामह सरसैया पर पहुंचे, युद्ध बंद हो गया। दोनों तरफ के सेनापतियों ने आकर के भीष्म पितामह को घेर लिया। भीष्म पितामह सरसैया पर, भीष्म पितामह ने कहा मेरा सिर कुछ नीचे हो रहा, सिराना चाहिए। लोग तकिए लेकर के भगे। भीष्म पितामह ने कहा अर्जुन मेरे लायक सिरा। अर्जुन ने बाण चला करके सिर को ऊंचा कर दिया। फिर भीष्म पितामह ने कहा मेरे को प्यास लगी। लोग पानी लेकर के डूबे। भीष्म पितामह ने कहा अर्जुन मेरे लायक था। तो जमीन में तीर मारता है, उसमें पानी की धारा निकल के भीष्म पितामह के मुंह में जाती है। तो अर्जुन यूं गर्व से चारों तरफ देखता। जब उसकी नजर कृष्ण पर पड़ी, कृष्ण भगवान ने माथा नीचा कर दिया। अर्जुन को बहुत बुरा दुख हुआ कि मैंने इतना वीरतापूर्ण काम किया, कृष्ण भगवान को मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, मैंने माथा नीचा कर दिया। उसका जवाब दे रहे कृष्ण भगवान। जब ये कहा कृष्ण भगवान ने कि ये मुंह में से निकला हुआ झूठा है, इसे मैं हाथ से लगाऊं, तब कर्ण ने पड़े पड़ी अपने दोनों पैर फैलाए, दोनों पैरों के अंगूठे के अंदर धनुष को पकड़ा, एक हाथ में तीर दिया, कटी हुई गर्दन के हाथ का सहारा देके ऊंचा होकर के तीर को पकड़ के जमीन में मारा। पानी की धारा निकल गई। उसको धोकर के कहा ले सवाल बामन दे। जितना बड़ा वीर है उतना ही बड़ा दानी है, जितना बड़ा दानी है उतना ही बड़ा वीर। वीरता और उदारता दोनों साथ साथ जीती हैं। इसलिए क्षत्रियों के लिए क्या तुमको दान देना ही चाहिए, वरना तुम नादिरशाह बन जाओगे, अत्याचारी बन जाओगे। गौरवपूर्ण राज्य करने के लिए उदारता जरूरी है। एक महात्मा जी थे, वो हमेशा अपने शिष्य के सामने कर्ण की बड़ाई। शिष्य कहता महाराज आपके, महाराज युधिष्ठिर के तो कोई पूर्व जन्म का बैर है। युधिष्ठिर ने इतना बड़ा ये भी किया, इतना दान दिया, उसका कभी नाम ही नहीं, हमेशा कर्ण कर्ण करते हैं। एक रोज महात्मा ने अपने उस शिष्य से कहा चल आज तेरे युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर के यहाँ गए महात्मा जी, उनका शिष्य दोनों। महात्मा ने जाके कहा कि मुझे को ये भी करवाना है। उसने चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा हमारे राज में जंगल में सूखा चंदन तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन अभी तो बारिश हो रही है कई दिनों से, वो भीग गया हो। बारिश बंद हो गई हो, बारिश बंद होते ही मैं आपके यहाँ भिजवा दूंगा। और वो सजाया का कैदी कहाँ पर गया है? तो कुत्ते के साथ वो भी गएगा हमारी, हमेशा के लिए गएगा। क्या कह रहा था? हाँ, युधिष्ठिर ने कहा बारिश बंद होने दो, मैं आपके आश्रम पर चंदन कटवा कर बैठूंगा। महात्मा ने कहा ठीक है। महात्मा ने चेले से कहा आप सब कर्ण के पास। कर्ण को जाकर के भी वही बात कही, मैं ये क्या कर रहा हूँ इसलिए मेरे सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए। कर्ण ने कहा अभी व्यवस्था कर रहा हूँ। उसमें हाथ में धनुष बाण उठाया। उसके महल में जितना फर्नीचर था, जितना लकड़ी का डेकोरेशन हो रहा था, सब चंदन चलती पड़ता। तीर मार मार के सबका तोड़ करके ढेर कर दिया। कहा महात्मा ले जा तेरे को जितनी चाहिए। कल महात्मा ने अपने शिष्य से कहा
यही फर्नीचर यही डेकोरेशन रजिस्टर के महल में भी था, लेकिन उसके पास तोड़ के देने वाला दिल नहीं। दिल की उदारता दान बढ़ाता है, दिन की उदारता से ही दान दिया जाता है और दान देने से ही दिन की उदारता बढ़ती है, दोनों साथ। और उदारता है वो हमारे में वीरता पैदा करती है, इसलिए क्षत्रिय को दान देना चाहिए, क्षत्रिय का सीधा गुण होता है। आज का समय पूरा हो गया, आगे करेंगे कल। कृष्ण